म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए जबरदस्त भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गई और भीषण तबाही मची। ये भूकंप इतना भयंकर था कि इसका असर बांग्लादेश, बैंकॉक से लेकर चीन, लाओस समेत भारत तक में दिखा। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 रही। भूकंप की चपेट में कई गगनचुंबी इमारतें आईं जो जमींदोज हो गई। इस दौरान म्यांमार की सड़कों पर लोग भागते दिखे। लोगों में भूकंप का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस भीषण भूकंप से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता भी जा रहा है। वहीं म्यांमार के मंडाले मस्जिद में 20 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के तीव्र झटकों के कारण म्यांमार के मंडालय में एक मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जब ये घटना घटी उस वक्त मस्जिद के अंदर कई लोग मौजूद थे। बीएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में आए भूकंप के कारण अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। म्यांमार के टाउंगो में भी 5 लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप से बड़ा नुकसान हुआ। यहां भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस दौरान 43 लोग लापता भी हो गए। वहीं म्यांमार में एक घर में भूकंप से फर्श पर दरार आ गई। ये दरार इतनी लंबी थी कि घर के अंदर से लेकर बाहर तक दरार नजर आई। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 12 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार के बाद थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और चीन में भी भूकंप से धरती हिली, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार और थाईलैंड में हुआ। भारी तबाही के बीच थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी है। So much of tension all around. We can see the cracks. All of us are sitting out hungry. There's small kids who are very scared and they're crying a lot. The situation is very bad. The Prime Minister has announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.3 रही। ढाका और चटगांव समेत बांग्लादेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि इससे अभी तक किसी के हताहत होने की खबर यहां सामने नहीं आई। थाईलैंड और म्यांमार के कई शहरों में इमारतें ढह गई। बैंकॉक में टावर जमींदोज हो गए, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। बैंकॉक में जो निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हुई है, उनमें कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। भूकंप की वजह से बैंकॉक पूरी तरह से लॉकडाउन है। मेट्रो सेवाएं रोक दी गई हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी थम गया। एयरपोर्ट और सबवे बंद कर दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति पर चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय से कहा है कि वो म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों से संपर्क में रहे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ